एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे बिलीव्स जो कि आज से आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देने चाहिए। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे कौन से बिलीफ है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करने पाए। तो बिलीफ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि बिलीफ को आप क्या मानते हैं, बिलीफ कौन से होते हैं। पहले तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो हमारे बिलीव्स होते हैं वो कहीं हद तक जिम्मेदार होते हैं कि आपकी आगे आने वाली लाइफ कैसी होगी या आपकी लाइफ कैसे डिज़ाइन होने वाली है, आपके गोल कैसे अचीव करने वाले हो, बहुत ज़्यादा हद तक जिम्मेदार होते हैं। और ये बिलीव जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बिलीव। यूनिवर्सल का बिलीव का मतलब ये है कि सूर्य इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, चांद इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, हमें पानी से प्यास बुझती है, हवा से हम जिंदा रहते हैं। ये सारे क्या हैं? ये यूनिवर्सल बिलीफ है। और इसके अलावा जितने भी सारे बिलीफ्स होते हैं वो सारे के सारे जनरलाइज बिलीफ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग जो भी जी रहा है आज जनरलाइज बिलीफ से जी रहा है और इसी वजह से वो पर्सन कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो ऐसे 10 टॉक्सिक बिलीफ है जो कि आज से आपको निकाल देने चाहिए। तो बिलीफ नंबर 1 इज somebody has thought of this before। यस, आप लोग ये सोचते हैं कि आप कोई भी एक्शन लेना शुरू करते हैं या फिर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो या फिर आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हो या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो या आपके माइंड में कोई आइडिया आया है, तो आप ये कहते हो कि यार ये ना इसके पहले कई सारे लोग सोच चुके हैं, कई सारे लोग कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं और इसी वजह से मैं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा और बहुत सारे लोगों ने किया और शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा और इस वजह से आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो। लेकिन आप ज़रा सोच करके देखें कि अगर यही हर एक इंसान सोच जाता तो क्या जो आप चीज़ मान रहे हो क्या इस दुनिया में एग्जिस्ट करती? नहीं एग्जिस्ट करती, राइट? क्योंकि अगर कोई $1 मिलियन बना लेता है और आप भी सोचते हो कि अगर मैं भी $1 मिलियन बनाऊंगा तो इसमें क्या, इसमें नया क्या है, लेकिन जहाँ पैसे की बात आती हो तो आप बोलते हो कि नहीं आयो क्योंकि ये मेरी नीड है। लेकिन अगर कोई बिजनेस के स्टार्टअप की बात करते हैं तो वहीं पर आपका बिलीव क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो अपने बिलीव को आज से चेक करिए, क्या ये सही है या फिर नहीं सही है, या फिर इस बिलीव की वजह से आप अपनी लाइफ में कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिन पर आप एक्शन नहीं ले पाए हैं। तो उनको नोट डाउन करिए और एक प्रॉपर लिस्ट में लिखना शुरू करिए। नाउ बिलीफ नंबर 2 इज यू आर नॉट ओरिजिनल इनफ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ, यू आर नॉट ओरिजिनल इनफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ है क्योंकि आप ये कहते हैं आई एम नॉट कैपेबल टू डू दिस। आप कोई भी वर्क करना चाहते हो, कोई भी चीज़ करना चाहते हो, आई एम नॉट कैपेबल टू डू दिस, बिकॉज आप सबसे ज़्यादा इस बात पे थॉट कर जाते हो, सबसे ज़्यादा आपका माइंड बिलीफ, आपका फोकस ले जाता है कि आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें क्या क्या है। क्योंकि ह्यूमन माइंड जो डेवलप होता है, ह्यूमन माइंड जो डिज़ाइन होता है वो होता है नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा अपने अंदर इनपुट में लेता है। वो कैसे? देखिए, जो हमारा 70% जो माइंड होता है वो नेगेटिवली प्रोग्राम होता है। कितना? 70% जो हमारा माइंड होता है नेगेटिवली वो प्रोग्राम होता है और 30% माइंड हमारा पॉजिटिवली प्रोग्राम होता है। और इसी वजह से आप YouTube पे जाते हो या गूगल पे जाते हो, ये तो सर्च करते हो कि कैसे डिप्रेशन से बाहर निकला जाए, कैसे एंग्जाइटी से बाहर निकला जाए, कैसे इस फोबिया से ओवरकम हुआ जाए, कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए। क्या कभी आप ये सर्च करते हो क्या कि कैसे डिप्रेशन को और बढ़ाया जाए? क्या कभी आपने ये सर्च किया है क्या कि कैसे एंग्जाइटी को और बढ़ाया जाए? क्या कभी आपने ये सर्च किया है क्या कि कैसे रात को कम नींद ली जाए? नहीं, आपका जो माइंड होता है ये नेगेटिवली प्रोग्राम होता है। इस वजह से ये प्रूफ होता है कि हम नेगेटिवली प्रोग्राम होते हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आई एम नॉट कैपेबल टू डू दिस, तो इट मीन्स योर बिलीफ इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय योर लाइफ, राइट? तो आपको अपने बिलीफ को चेक करने की जरूरत है, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन, you don't have to change the world, you only have to change yourself, the world will follow। सिर्फ आपको अपने आप की सोचने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, आपका वर्ल्ड आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। नाउ अब जो बिलीफ नंबर 3 है
वह है इट्स टू लेट फॉर मी। कितने सारे लोग हैं हमारी आज की फैमिली, ये ऐसा बच्चों के साथ ऐसा पता नहीं क्यों बिहेव करती है, ऐसा बच्चों के साथ क्यों ये बिलीव डाल देती है कि ये जो बिजनेस करते हैं लोग, ये जब आप बहुत एज के हो जाओगे, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तब आप करोगे, राइट। या फिर आप अगर 40 प्लस हो गए हैं या 45 प्लस हो गए हैं, अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप कहते हो कि ये तो हमें बहुत पहले स्टार्ट करना चाहिए था, अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। माय डियर फ्रेंड, ये बिलीफ बहुत सारे लोगों की लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में लेकर के जा रहा है, लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। तो इस बिलीफ को ज़रा गहरे से सोच करके देखिए कि क्या ये सच में लेट हुआ है, यस और नो। ज़रा चेक करिए अपने आप को। अगर ये मानते हो तो इस बिलीफ को आज से हटाइए। बिकॉज बिल गेट्स सेड कि पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन ईयर and underestimate what they can do in 10 years, right? People, जितने भी लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग होता है, वो इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगले 1 साल में क्या हो सकता है, लेकिन वो एक बात पे फोकस नहीं करते हैं कि अगले 10 साल बाद मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ या फिर लोगों की लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ। बिल गेट्स अगर ये सोच जाते तो आज आप बिल गेट्स को एज इंस्पिरेशन नहीं देखते, वो दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन नहीं होते, क्योंकि उनका जो विज़न था, उनका जो मिशन है, वो बहुत ज़्यादा और मतलब कई पीढ़ियों तक का है। और इसी वजह से आज भी बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी सी चीज़ें हैं जहाँ पर वो अभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, डोनेट करते हैं, और डोनेट करके ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ले करके आना चाहते हैं जिससे कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। नाउ अब चलते हैं बिलीव नंबर 4, जो कि मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से मैं शायद कहीं ना कहीं रुका हुआ था कि आई डोंट हैव द कनेक्शन, राइट। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप ये सोचते हो कि बड़ा करने के लिए हमारे पास बड़े कनेक्शन होने चाहिए। यस, ये ट्रू है, लेकिन अगर ये आप ये सोच ले जाओगे तो क्या आप कोई चीज़ स्टार्ट कर पाओगे? आप जितने भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, जितने बड़े से बड़े सक्सेसफुल पीपल को देखते हैं, उन सब ने जीरो से स्टार्ट किया था। बस आपको क्या करना है, आपके कनेक्शन तब बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं बड़े लोग या फिर बड़ी पर्सनालिटी या फिर जो इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी है उसी के साथ जुड़ना शुरू कर देती है, जो लोग उनके लेवल के होते हैं। तो आपको क्या करना है, बस लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करते जाना है। आप जिस स्टेप पर रहेंगे वैसे स्टेप के लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपका स्टेप इंक्रीज होगा, आपका लेवल इंक्रीज होगा, वैसे ही लोग भी इंक्रीज हो जाएंगे और इंक्रीज होगा और भी लोग इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको फोकस करना है कि बस वैल्यू एडिशन पर, क्योंकि जब आप वैल्यू एडिशन करते हो लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नाउ बिलीफ नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, अदर्स कैन डू इट्स बेटर। यस, आप अपने आप को इतना अंडरस्टिमेट कर देते हो कि इस बिलीफ की वजह से कि आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ है, जो भी स्किल्स है, आप उसको पहचान नहीं पाते हो, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा जो आपके आइडियाज़ होते हैं, जो आपको एक लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ होते हैं, और ये कहीं ना कहीं रिसर्च हुई है कि हर एक पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा आइडियाज़ ज़रूर आता है जो कि उसकी लाइफ को एक बदल करके रख सकता है। लेकिन ये लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से कि आई अदर्स कैन डू इट बेटर, इसको अदर लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि अब पब्लिक स्पीकिंग की बात की जाए, या फिर वीडियो बनाने की बात की जाए, या फिर वीडियो एडिटिंग की बात की जाए, या फिर सोशल मीडिया एजेंसी को शुरू करने की बात की जाए, या फिर कोई नया स्टार्टअप करने की बात, आप कहते हो कि यार वो मास्टर है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आई कांट डू इट। वाई? बिकॉज कि आप सोचते हो कि यस मेरे पास ये स्किल नहीं है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट। आप ये सोचते हो कि वीडियो बहुत अच्छा लोग बना सकते हैं, राइट, लेकिन आपसे अच्छे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप आज से बनाना शुरू करते हैं तो अगर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देखा जाए तो आप उन लोगों से अच्छा वीडियो बना रहे हैं जो कि स्टार्टिंग में है। तो आप ये अगर एस्टिमेट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती करो। बस आपको एक स्टार्टअप लेने की ज़रूरत है, बस आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, कमिटमेंट करने की ज़रूरत है। जस्ट सपोज दैट कि अगर आपको वेट लूज़ करना है, राइट, तो आप वेट लूज़ करने के लिए आप क्या बोलते हो, सोचते हो कि जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट होते हैं, उनकी बॉडी को देखते हो, उनकी एनर्जी को। अगर हम विराट कोहली के देखें तो आप कहोगे कि विराट कोहली के पास इतना सारे रिसोर्सेस है, इतने अच्छे मेंटोर हैं, इतने अच्छे कोचेज़ हैं जो कि उनको बराबर कोच करते रहते हैं, उनके बराबर ट्रेन करते रहते हैं, उनकी डाइट पे ध्यान देते रहते हैं।
लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा? मेरे पास तो ऐसा नहीं है। बट आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। लोग आपको वैसे मिलते जाएंगे, आपको वैसे ही मोटिवेशन मिलता जाएगा और आप वैसे ही लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देंगे। तो इस बिलीव को आज से अपने माइंड से हटाइए। नाउ बिलीफ नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, आई कांट वर्क हार्ड इनफ ऑन दिस। यस, मैं इस पर बहुत हार्ड वर्क नहीं कर पाऊंगा। वाई? ऐसा ऐसा इस वजह से सोचते हैं बिकॉज कि आप अपना जो सेल्फ वर्थ होता है उसको आप ख़त्म कर देते हैं, सेल्फ बिलीफ जो होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, सेल्फ लव जो होता है उसको आप ख़त्म कर देते हैं। तो अगर अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है कि सेल्फ लव को कैसे बढ़ाया जाए, तो आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको अगर ये सोचते हैं कि मैं बहुत इनफ नहीं हूँ, तो जस्ट थिंक कि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। जस्ट अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हो तो स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट, राइट? बिकॉज योर 20% एक्शंस आपकी 80% लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आपकी 80% लाइफ इंजॉयबल हो जाती है जब आप 20% आप डेडिकेशन के साथ काम करते हो। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट। नाउ belief number 7 is very important. Procrastination is my middle name. Yes, ये बिलीफ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बिलीफ आज मैं ये कह सकता हूँ कि एक रिसर्च में मैंने पढ़ा है कि ये कहता है कि जो 95% पीपल होते हैं वो सारे के सारे प्रोकास्टिनेशन की वजह से एक्शन नहीं ले पाते और सोचते हैं कि आई एम टू मच प्रोकास्टिनेटर एंड दैट्स व्हाई आई कांट डू इट। तो जस्ट इसको सीखिए कि प्रोकास्टिनेशन से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। और प्रोकास्टिनेशन पे मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर के मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो अगर आप ये सोचते हैं राइट कि मैं प्रोकास्टिनेशन करता हूँ, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप अपने शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए आप प्रोकास्टिनेशन कर देते हैं। तो आप अगर इससे बाहर आना चाहते हैं तो मेरा एक ब्रेक थ्रू मास्टरी नाम का कोर्स है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पूरा एक कोर्स ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप प्रोकास्टिनेशन करते क्यों हैं और आप कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ही एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसा एक डिमांडिंग, आप ये समझ सकते हैं, सोल्यूशन बन गया है कि लोगों को, हर एक पर्सन को ये चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी लेवल का हो। तो go and you can access this. Now, the belief number 8, I am happy with how things are. Yes, I am very happy how things are. मेरे आसपास जो भी चीज़ें हैं, I am very happy. ये कहीं तक सही होता है। But if you want to grow in your life, अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेच होना चाहते हो, अगर आप अपने गोल को बड़ा नहीं करोगे तो आप स्ट्रेच कैसे होगे? बिकॉज कि आप एक बॉक्स में अगर आप रहते हो, आपकी बॉक्स की तरह लिमिटेशंस है कि मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए, बट आई एम हैप्पी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर ये सारे पर्सन जो सक्सेसफुल अचीवर ये सोच ले जाते तो क्या वो आज एक बड़ा अचीव कर पाते हैं? तो अगर आपके गोल जब तक बड़े नहीं करोगे, अपने आप को स्ट्रेच नहीं करोगे, तब तक ये आप क्वालिटी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर कराना चाहते हो, या फिर आप बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, या फिर आप एक बहुत बड़ा स्टार्टअप करना चाहते हो, तो अगर आप ये सोचते हो कि हाउ थिंग्स आर, आई एम वेरी हैप्पी, तो प्लीज़ आपको अपने आप को स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। आपको फिर से अपने आप को री इवेल्युएट करने की ज़रूरत है, फिर से अपने आप को रीचेक करने की ज़रूरत है, क्या मेरी जो लाइफ है क्या ऐसी रहेगी या इसके बाहर भी मैं जा सकता हूँ। नाउ जो बिलीफ नंबर 9 है वो आज लोगों की बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम बन गई है और उस बिलीफ की वजह से लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उस बिलीफ की वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं जिस अपॉर्चुनिटी को वो डिजर्व करते हैं। तो उस बिलीफ का नाम है योर ईगो इज ऑन द वे। यस, आप जब भी कोई नया काम करना शुरू करते हैं, आप कोई लर्निंग लेना चाहते हैं, नई स्किल को ग्रैब करना चाहते हैं, आपके अंदर एक ईगो आ जाता है, आपके अंदर ये बिलीफ आ जाता है कि मेरा ईगो, यस, कि मैं वह कर तो सकता था लेकिन वास्तव में मुझे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है। यार मैं वो कर सकता था लेकिन चलो छोड़ो यार, मुझसे क्या मतलब है, मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं किया, यस इट इज़ माई चॉइस। जस्ट थिंक अबाउट दैट माई डियर फ्रेंड, बिकॉज कि आप
कोई भी काम कर सकते थे, $1 मिलियन का वर्क कर सकते थे, $1 मिलियन का स्टार्टअप कर सकते थे, आप लाखों लोगों की हेल्प कर सकते थे, आपके पास वो आइडियाज़ आया था उस पर वर्क कर सकते थे। लेकिन इस ईगो की वजह से आप अपने आप को डाउन टू अर्थ नहीं रहते हो, आप लर्निंग के लिए आपका माइंड तैयार नहीं रहता है और आपका माइंड कहता है आई नो एवरीथिंग, और जैसे वो कह देता आपका माइंड आपके दरवाजे बंद कर देता है नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। नई लर्निंग अगर सीखना चाहते हो प्लीज़ स्लो डाउन योर ईगो, अपने ईगो को डाउन करो एंड डाउन करने के बाद आप अपने आप को देखो एंड उन लोगों से सीखना शुरू करो, उन लोगों के पास जाना शुरू करो, भले ही आपसे एज में कम है लेकिन अगर उन्होंने अचीव ज़्यादा कर लिया है तो इट मीन्स कि वो आपसे ज़्यादा जानते हैं या फिर उनके पास ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है, तो आपको जाना चाहिए। तो प्लीज़ अपने ईगो को शांत रखिए, बिकॉज आपका योर ईगो इज़ ब्लॉक द पाथ ऑफ योर ग्रोथ, राइट। आपका ईगो आपके ग्रोथ के पाथ को ब्लॉक कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये आप बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने आप को इस पर रीइवेल्युएट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। नाउ अब जो नंबर 10 है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है यू फॉरगेट हाउ फार यू हैव कम ऑलरेडी। मतलब आप ये भूल जाते हैं कि आप पहले ही कितनी दूर आ चुके हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। आज आप यहाँ पर हैं, आप वट एवर आपकी एज क्या है, अगर आपकी एज 45 है, अगर आपकी एज 25 है, अगर आपकी एज 15 है या फिर आपकी एज 30 है या आपकी एज 20 है, इट डजेंट मैटर। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आज के 10 साल पहले आप कहाँ पे थे। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आपके बिलीव्स थे, क्या आपकी वैल्यूज़ थी, क्या आपकी आइडेंटिटी थी, कितनी आपकी नॉलेज थी, कितनी आपकी स्किल्स थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, आप कितनी दूर आ चुके हैं। और अब जब 10 साल बाद अपना विज़न को देखना शुरू करते हैं, 10 साल बाद अपने लाइफ को डिज़ाइन होते हुए देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, राइट। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट लुक एट योर प्लेस, राइट। तो कीप गोइंग एंड लुक आउट द प्लेस एंड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आपको अपनी लाइफ में हैप्पी क्या बना रहा है, तो आप उसको देखिए, उसको समझिए और अपने आप को चैलेंजिंग मोड में लेकर के आइए। जब आप अपने चैलेंजिंग मोड में लेकर के आते हो, एक्टिवेट कर लेते हो, तो ऑलरेडी आपका माइंड बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो आप इस बिलीव को आज से हटाइए कि आपकी 10 साल बाद क्या लाइफ होने वाली है। तो प्लीज़ आपसे अभी से अपनी जर्नी को एंजॉय करना शुरू करिए। नाउ सो कमेंट करके बताइए उसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छा लगा, और ऐसा कौन सा बिलीफ है जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, बिकॉज कि जब आप कमेंट में करते हो तो सच में आप एक लर्निंग मोड में चले जाते हो, एक एक्सेप्टेबल मोड में चले जाते हो। और आई हैव अ बोनस फॉर यू, राइट माय डियर फ्रेंड। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो कैसे, अगर उनको उनको माउंटेन पर क्लाइंबिंग करना है तो कैसे चढ़ते हैं। एक नॉर्मल पर्सन होता है, वो डर जाता है कि मैं इसको कैसे चढ़ूँगा, इतनी ऊंची चोटी है, कैसे मैं जाऊँगा, अगर खिसक गया तो, अगर मैं वहाँ से वापस नहीं लौटा तो, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी टेक्निक है जो आपको देना चाहता हूँ कि जिससे आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी आपकी लाइफ में आगे जाने के लिए। तो सबसे पहले चीज़, जितने सक्सेसफुल पीपल होते हैं दे हैव द डिफरेंट वे टू क्लाइंबिंग इन माउंटेन, राइट। उनके पास बहुत डिफरेंट वे होते हैं, नॉर्मल पीपल से बहुत डिफरेंट जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपका जो भी माइलस्टोन है, सपोज करो आपका प्रोजेक्ट है, ये आपके लिए एक माउंटेन के बराबर है, तो आप इस पर कैसे डिफरेंट रास्ता तय कर सकते हैं नॉर्मल लोगों से। दूसरी बात कि दे इन्वेस्ट इन राइट टूल्स, राइट। आपको ऐसे चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि आपके रास्ते को ईजी बनाए, राइट, आपके व्हीकल को ईजी बनाए। नाउ इसके बाद जो आपको करने की ज़रूरत होती है, फाइंड द पाथ इन द लीस्ट रेजिस्टेंस। वो ऐसे पाथ को फाइंड आउट करते हैं जो कम से कम रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि वो अगर कोई चीज़ जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा पाथ है जो कि कम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है एंड वो अपने वर्क को डेलीगेट करते हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट डेलीगेट योर वर्क एंड दे डोंट स्टॉप टिल दैन द रीच द टॉप। और वो तब तक नहीं रुकते हैं जब तक वो टॉप पर नहीं पहुंच जाते हैं।
तो हाउ यू कैन अचीव योर गोल, हाउ यू कैन मेक्स योर लाइफ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड लोगों तक आप ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनके ऐसे बिलीफ्स हैं जो कि वो लोग भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि अगली बार फिर से हमारी एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी मुलाकात हो सके। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।